Hello students, today through this video I would like to tell you how to solve the passage of academic reading test in a quick manner. So we will use RUP method as I have described this method in my previous videos also. So we will follow the same technique for solving this method. This reading passage, RUP stands for read the questions first of a particular passage. U means underline the keywords and understand the demand, and P for passage reading. So we will apply the same technique for solving this passage in a quick manner. The title is Step Well and the questions are 1 to 5. In box 1 to 5 you have to write true, false, not given. True if the statement agrees with the information, false if there is a contradiction, not given if there is no information on this. एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट स्टेप वेल्स, एग्जाम्पल्स थी जो एंशियंट स्टेप वेल्स की कैन बी फाउंड, वो पाई गई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड. स्टेप वेल्स हैड अ रेंज of functions in addition to those related to water collection. The few existing step wells in Delhi are more attractive than those found elsewhere. मतलब जो दिल्ली में पाए गए थे स्टेप वेल्स वो ज़्यादा अट्रैक्टिव थे उनके कंपैरेटिवली जो कहीं और पाए गए थे. It took workers many years to build the stone steps characteristics of the step wells. वर्कर्स को कई साल लग गए थे characteristics of stone step wells के बनाने के लिए. The number of step wells above the water level in a step well altered during the course of a year. जो steps थी, जो सीढ़ियाँ थी step well की, वो alter होती हैं. कब होती हैं? During the course of a year. Question 6 to 8 only one word. Question 6 to 8 only one word में लिखना है आपको आंसर. क्या है यहाँ पे? विच पार्ट ऑफ सम स्टेप वेल्स प्रोवाइड शेड फॉर पीपल. कौन सा पार्ट था स्टेप वेल का जो प्रोवाइड करता है शेड स्टेप वेल्स के लिए. विच टाइप ऑफ सीरियस क्लाइमेटिक इवेंट्स which took place in southern Rajasthan is mentioned in the article. What type of serious climatic issue, कौन सा serious type of climatic issue है जिसने मतलब राजस्थान को सीवियरली इफेक्ट किया था और इसके बारे में मेंशन किया गया है इस आर्टिकल में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर फ्रीक्वेंट विजिटर्स टू स्टेपवेल नाउअडेज. स्टेपवेल्स के फ्रीक्वेंट विजिटर्स कौन है आजकल. देन वन वर्ड और अ नंबर, या तो एक नंबर हो सकता है या वन वर्ड हो सकता है. वी हैव टेबल कंप्लीशन, स्टेपवेल्स दिए हुए, डेट दिए हुए, फीचर्स दिए हुए, अदर नोट्स दिए हुए हैं. रानी की वाव, ये नेम है स्टेपवेल का, यहाँ पे डेट दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास फीचर्स हाईलाइट किए. अदर नोट्स कहते हैं कि एक्सेलेंट कंडीशन थी डिस्पाइट, किसके बावजूद, जो चीज़ 2001 में आकर हुई थी. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. सूर्य की कुंड, सूर्य कुंड क्या है यहाँ पे 1026 है. स्टेप्स ऑन द डैश प्रोड्यूस्ड जियोमेट्रिकल पैटर्न. कौन से स्टेप्स थे जो जियोमेट्रिकल पैटर्न को प्रोड्यूस करते थे. लुक्स मोर लाइक, इसका मतलब क्या है, ये सिमिलर था या रिजेंबल करता था. रानी जी की बोरी 1699. तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए टेबल कंप्लीशन, क्योंकि आप डायरेक्टली इन नेम्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं पैसेज में, और यहाँ से आप पर्टिकुलर डेट पे जाके भी वहाँ से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं बनता है. देन चंद बोरी क्या है, 850 AD है. यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, स्टेप्स टेक यू डाउन डैश स्टोरीज टू द ओल्ड डीप एंड वेरी ड्रामेटिक. तो यहाँ पे भी क्वेश्चन हमारे पास नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है कि बॉटम पे जाके हैज डैश विच प्रोवाइड अ व्यू टू द. चंद बोरी में कुछ ऐसा था जो हमें प्रोवाइड करेगा व्यू किसके स्टेप्स पे. निमराना की बोरी 1700 है, हैज 2 डैश लेवल्स की, इसके पास कुछ 2 लेवल्स थे. वो कौन से 2 लेवल्स थे ये हमने सर्च करना है. अब हम क्या करेंगे, पैसेज पे मूव करेंगे. स्टेप वेल्स, अ मिलेनियम अगो स्टेप वेल्स वर फंडामेंटल टू द लाइफ इन द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ India. Although many have been neglected, recent restoration has returned them to the former glory. Richard Cox traveled to the northwestern India to document these particular monuments from a bygone era. During the 6th and 7th century, the inhabitants of the modern day states of Gujarat, Rajasthan in the northwest Western India developed a method of gaining access to clean, fresh groundwater during the dry season for drinking water, bathing, watering animals, and irrigation. However, the significance of this invention stepwell goes beyond its utilitarian application. Unique to the region, stepwells are often architecturally complex and vary widely in size and shape. During the heyday, there were places of gathering, of leisure, of relaxation, and of worship for villagers of all but the lowest caste. Most temples were found dotted around the desert areas of Gujarat, where they called Waf, Rajasthan, where they are known as Bori, while a few also survive in Delhi. Some were located in or near villages as public spaces for the community. Others were positioned besides roads on resting places for travelers.
तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। इसमें क्या बताया गया है, बेसिकली स्टेप वेल्स के फंक्शन बताए गए हैं। ये बोला गया है कि स्टेप वेल्स क्या है, एक्सेप्ट फॉर कलेक्टिंग वाटर, ये कौन कौन से पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था, गैदरिंग के लिए, लेजर पर्पस के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, वर्शिप के लिए। तो ये सारे क्या बताए गए हैं रीजंस की, वाटर कलेक्शन के अलावा इन रीजंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो मुझे याद है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि स्टेप वेल्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, किसके अलावा, वाटर कलेक्शन के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन की जो लोकेशन है वो क्लियरली फाइंड आउट होगी। तो RUP मेथड से आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ है। इसी के अगले लाइन में हमने ध्यान से देखा है कि मोस्ट स्टेप वेल्स कहाँ पे पाए गए हैं, गुजरात में पाए गए हैं, राजस्थान में पाए गए हैं और दिल्ली में पाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे, और ये तीनों ही किसके पार्ट है, इंडिया के पार्ट है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो एंशिएंट एग्जांपल है स्टेप वेल्स की, वो कहाँ पे पाई गई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई गई हैं। कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है और हम यहाँ पे आंसर इसको मार्क करेंगे फॉल्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। एज देयर नेम सजेस्ट, स्टेप वेल्स कंप्राइज अ सीरीज ऑफ स्टोन स्टेप्स डिक्रीजिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द water source as underground aquifer as it recedes following its rain. When the water level was high, the user needed only to descend a few steps to reach it. When it was low, several levels would have to be negotiated. तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं, हमें नेगोशिएट करने पड़ते हैं। ड्यूरिंग रेन जो है वाटर लेवल हाई हो जाता है तो कम स्टेप्स जाना पड़ता है, जब लो होता है तो हमें ज़्यादा स्टेप्स को जाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप्स की नेगोशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे याद है कि क्वेश्चन नंबर 5 जब मैंने RUP मेथड यूज़ किया था तो बोल रहे थे कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो ऑल्टर होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। तो क्वेश्चन 5 यहाँ पे मेरा सॉल्व हो गया। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर मैं मार्क करूँगी दैट इज़ ट्रू, क्योंकि ये भी सेम बात कर रहे हैं, नेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं स्टेप्स के, और यहाँ पे स्टेप्स के ऑल्ट्रेशन की बात हो रही है। तो ऐसे हमने RUP मेथड से 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आगे स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Some wells are vast, open craters with hundreds of steps paving each sloping side, often in tiers. Others are more elaborate with long stepped passages leading to the water via several stories built from stone and supported by pillars. They also included pavilions that shelter visitors from the relentless heat. पेविलियंस जो थे वो शेल्टर करते थे विजिटर्स को, किससे, रिलेंटलेस हीट, मतलब कड़ाके की धूप से वो उनको बचाते थे। कौन बचाते थे, पेविलियंस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, विच पार्ट ऑफ दिस स्टेप वेल्स प्रोवाइड शेड फॉर द पीपल। तो शेड मतलब धूप से बचाने की बात हो रही है। तो कौन बचाता था, पेविलियंस बचाते थे। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे पेविलियंस, PAVILIONS, पेविलियंस। आगे यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। आगे हम रीड करते हैं। Perhaps the most impressive features are the intricate decorative sculptures that embellish many step wells, showing activities from fighting and dancing to everyday acts such as women combing their hair and churning butter. Down the centuries, thousands of wells are constructed throughout northwestern India, but the majority have now fallen into disuse. Many are derelict and dry, as underground water has been diverted for industrial use and the wells no longer reach the water table. Their condition hasn't been helped by recent dry spells. Southern Rajasthan suffered an 8-year drought between 1996 and 2004. सदर्न राजस्थान में क्या हुआ था कि 8 साल तक क्या हुआ था, ड्राउट। ड्राउट क्या होता है, जब बारिश नहीं होती है तो ड्राई कंडीशंस प्रिवेल करती है, उसे हम ड्राउट कहते हैं। ये हुआ था, कब हुआ था, 1996 से लेके 2004 तक हुआ था। तो मुझे याद है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 7 में वो बोल रहे थे कि कौन सी सीरियस क्लाइमेटिक इवेंट अकर हुआ था राजस्थान में। वी विल राइट ड्राउट, इट्स DROUGHT। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट रीड करते हैं। However, some important sites in Gujarat have recently undergone major restoration. Restoration क्या होता है, reconstruct करना, उनकी repair करना। And the state government announced in June last year that it plans to restore step wells throughout the state. In Patan, the state's ancient capital, the step well of Rani Ki Vav, Queen Step Well, is perhaps the finest current example. रानी की वाव के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो टेबल कंप्लीशन है उसमें भी कहीं ना कहीं रानी की वाव के बारे में बात हो रही थी। तो हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे, रानी की वाव के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है। इस परहैप्स द फाइनेस्ट करंट एग्जाम्पल, इट वॉज बिल्ड बाय क्वीन उदयमती ड्यूरिंग द late 11th century but became silted up following a flood during the 13th century. But the Archaeological Survey of India began restoring it in 1960s and today it is in pristine condition. At 65 meters long, 20 meters wide and 27 meters deep, Rani Ki Vav feature 500 distinct sculptures carved into niches
throughout the monument, depicting gods such as Vishnu and Parvati in various incarnations. Incredibly, in January 2001, this ancient structure survived a devastating earthquake that measured 7.6 on the Richter scale. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रानी की वाव के साथ क्या हुआ था कि वहाँ पे रिचर स्केल क्या मेजर करता है, अर्थक्वेक के मेंशन करने का एक इक्विपमेंट है, ठीक है, कि इसके आने के बावजूद भी जो उसकी कंडीशन है वो क्या है, स्टिल एक्सीलेंट है। तो रानी की वाव के बारे में बात हो रही है, 2001 के बारे में बात हो रही है, रिचर स्केल यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल चुका है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनता है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8th क्या लिखेंगे, अर्थक्वेक। नेक्स्ट हम रीड करेंगे अनदर एग्जाम्पल इज सूर्य कुंड। देखिए सीरियल अकॉर्डिंग में आ रहा है, टेबल कंप्लीशन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। इन मोधेरा नदरन इन गुजरात नेक्स्ट टू द सन टेम्पल बिल्ट बाय किंग भीमा वन बिल्ट बाय किंग भीमा वन इन 1026, सेम ईयर भी आ गया है। टू ऑनर, ऑनर होता है रिस्पेक्ट किसकी, सन गॉड सूर्य। इट इज एक्चुअली अ टैंक, ये क्या है, बेसिकली एक टैंक है। कुंड मीन्स रिजर्वायर और अ पॉन्ड जहाँ पे वाटर की कलेक्शन की जाती है, रेदर दैन अ वॉल। तो इसका मतलब क्या है, लुक्स मोर लाइक अ टैंक। तो उन्होंने कहा था कि इट्स एक्चुअली अ टैंक, ये क्या है, एक टैंक है। तो ये किसके साथ रिजेंबल करते हैं, एक टैंक के साथ। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी हमारे यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम क्या मार्क करेंगे, टैंक। But displays the hallmarks of the stepwell architecture, including 4 sides of steps that descend to bottom in a stunning geometrical formation। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 सॉल्व होने के बाद क्वेश्चन 10 अब सॉल्व हुआ है। वो क्या कह रहे हैं कि 4 साइड के जो स्टेप्स थे वो इसको प्रोवाइड करते हैं, क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जियोमेट्रिकल फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आरयूपी मेथड को आप देख सकते हैं 1 to 5 सॉल्व हुआ है, फिर हमारे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, पहले 11 देन 10 सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बनेगा दैट इज 4 साइड्स। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान ऑल्सो हैज अ वेल्थ ऑफ वेल्स। द एंशियंट सिटी ऑफ बूंदी 200 किलोमीटर साउथ ऑफ जयपुर इज रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, पॉपुलर फॉर इट्स आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग इट्स स्टेपवेल। वन ऑफ द लार्जर एग्जाम्पल इज रानी जी की बोरी। रानी जी की बोरी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, बट यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको रीड करेंगे क्योंकि हमारे अभी क्वेश्चन 3 और 4 पेंडिंग है। which was built by the queen of the region. Nathavajati is 1699 at 46 meter deep, 20 meter wide and 40 meters long. It intricately carved monument is one of the 21 boris commissioned in the Bundi area by Nathavati ji. In the old ruined town of the Abneri, about 95 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द जयपुर इज चंदबोरी। चंदबोरी सीक्वेंस में आ रहे हैं हम लोग। वन ऑफ द इंडियंस ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट वेल, aesthetically it perhaps one of the most dramatic, built in around 850 AD next to the temple of Harsha Mata. The Bori comprises 100 of the zigzagging steps that run along 3 of its sides, steeply descending 11 stories, resulting in a striking geometrical pattern when seen from afar. One of the 4 side covered verandas, मतलब 4 साइड्स हैं जिसमें से 3 साइड्स कैसे कवर हैं और जो चौथी साइड कवर है वो वरांदा से कवर है, जिसको सपोर्ट किया गया है ऑर्नेट पिलर से, जो ओवरलुक करता है स्टेप्स को। ओवरलुक मतलब एक व्यू प्रोवाइड करता है, किसका व्यू प्रोवाइड करता है, स्टेप्स का व्यू प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मुझे रिमेंबर है कि क्वेश्चन नंबर 12 चंद बोरी के बारे में बात हो रही है, 850 AD के बारे में बात हो रही है, स्टोरीज के बारे में बात हो रही है, ओल्ड डीप ड्रामेटिक, ये सारे फीचर्स उन्होंने यहाँ पे हमें दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्रोवाइड करते हैं व्यू स्टेप। तो कौन प्रोवाइड करेगा, वेरांडास। तो आंसर इज इट्स VRANDAS। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया है। स्टिल इन पब्लिक यूज इन निमराना की बोरी। अब निमराना की बोरी के बारे में बात हो रही है। लोकेटेड जस्ट ऑफ द जयपुर दिल्ली हाईवे, कंस्ट्रक्टेड इन अराउंड 1700, इट्स 9 story डीप विद द लास्ट 2 levels अंडर वाटर। तो लास्ट 2 levels क्या है, यहाँ पे अंडर वाटर है। तो यहाँ पे भी हमें लेवल्स पूछे थे, तो आंसर क्या आएगा हमारा, अंडर वाटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा सॉल्व हो गया है यहाँ से। देन today, following years of neglect, many of these monuments to medieval engineering have been saved by Archaeological Survey of India, which has recognized the importance of preserving them as a part of the country's rich history. Tourist flock मतलब कि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो ग्रुप में आते हैं। टूरिस्ट फ्लॉक टू वेल्स इन फार फ्लंग कॉर्नर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू गेज इन द वंडर एट दीज आर्किटेक्चरल मार्वल्स फ्रॉम 1000 years ago, which serve as a reminder of both the ingenuity and the artistry of the ancient civilization and
द वैल्यू ऑफ द वाटर टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं टुडे मीन्स नाउ डेज की बात हो रही है। कौन विजिट कर रहे हैं? टूरिस्ट लोग कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से आते हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आपको याद है, हु आर फ्रीक्वेंट विजिटर टू स्टेपवेल नाउ डेज, तो आज कौन आ रहा है? नाउ डेज मीन्स टुडे की बात कर रहे हैं। कौन से विजिटर्स हैं? फिर वो टूरिस्ट हैं। तो 8 क्वेश्चन यहाँ से हमारा जो सॉल्व हुआ है इसको हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आंसर जो हमारा बनता है बेसिकली 8 का टूरिस्ट, इट्स TOURISTS। तो यहाँ पे हमारी जो है वो रीडिंग खत्म हो गया पैसेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि स्टेपवेल्स का कंपैरिजन हुआ था कि दिल्ली में पाए गए जो स्टेपवेल्स है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कहीं और पाए जाने वाले स्टेपवेल्स थे तो ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। वी विल कंसीडर दिस आंसर एज नॉट गिवन। हम श्योर भी हो गए क्योंकि हमने पूरे पैसेज के साथ गो थ्रू कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को भी एक बार चेक कर लेते हैं। इट टुक वर्कर्स मैनी ईयर, वर्कर्स को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। तो यहाँ पे हम इसको भी क्या मार्क कर देंगे? नॉट गिवन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।